तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों का वेलकम करता हूं। और 2023 के एग्जाम के लिए क्वेश्चन टैग जो आपने थंबनेल पे देखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप क्वेश्चन टैग समझेंगे शुरू से अंत तक। इस वीडियो को अगर देख लिए 20 से 25 मिनट अगर मैं आपको लूं और आपको 2 नंबर दिलाऊं तो कैसा रहेगा। तो आप केवल हमें 20 से 25 मिनट इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन टैग नाम का जो एक वायरस है उस वायरस को हम लोग मिल करके समाप्त करते हैं। तो चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग पूछता ही है। आप क्वेश्चन में उल्टा करके देखेंगे तो प्रत्येक साल 1 या 2 नंबर में पूछता है। तो क्यों इस क्वेश्चन टैग नाम का एक कीड़ा को हम लोग जड़ से मिटाते हैं इस वीडियो में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन टैग क्या है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग पे। क्वेश्चन टैग एक चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। फर्स्टली वी हैव 2 वर्ड्स, क्वेश्चन एंड टैग। तो क्यों ना हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में जान ले। तो क्वेश्चन जैसा कि सबको पता है, किसी चीज के बारे में हमें पता नहीं रहता तो हम लोग जो पूछते हैं दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन, उसी को हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। अर्थात किसी चीज के बारे में पता अगर ना हो तब हम क्वेश्चन करेंगे। आपका नाम क्या है, आप क्या खाते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, ये सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ये, उसके बाद क्वेश्चन टैग मिला देंगे तो इसका कुछ सेंस अलग हो जाता है। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है पूछल प्रश्न। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं पूछल प्रश्न। अर्थात क्वेश्चन टैग हम कब करते हैं, जब किसी चीज के बारे में हमें पता रहता है लेकिन कुछ डाउट रहता है, कुछ शंका होती है, संदेह होती है। उस संदेह को दूर करने के लिए जो हम पूछेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन टैग, है ना। क्वेश्चन टैग का पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डिफिनेशन, तो छोटा सा डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। कह रहे हैं कि क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन टैग वह एक्सप्रेशन है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू आस्क थॉट ऑफ ए लिसनर। जो हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं, जो लिसनर मतलब श्रोता की भावनाओं को, उसकी विचारों को जानने के लिए, उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग करते हैं। इसको दूसरा तरीके से आप लिख सकते हैं कि वह प्रश्न जिसका प्रयोग हम अपने डाउट को क्लियर करने के लिए करते हैं उसे क्वेश्चन टैग करते हैं। आप हिंदी में यहाँ से लिख सकते हैं कि वह प्रश्न जिसका प्रयोग हम डाउट को क्लियर करने के लिए करते हैं वह क्वेश्चन टैग कहलाता है। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग यूज किए होइएगा। सेंटेंस हम लेते हैं पहला, वह लता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये दोनों एक स्टेटमेंट हो गया, ये क्वेश्चन टैग नहीं है। तो वह लता है, आगे में अगर हम 9 लगा देंगे, यहां भी अगर हम 9 लगा देंगे तो ये हो गया क्वेश्चन टैग। वह लता है ना, आधार हमें पता है, वी नो दैट इज लता, शी इज लता। हाउएवर वी आस्क, फिर भी हम लोग पूछते हैं कि वह लता है ना, तो क्लियर नहीं है कि उसका नाम लता ही है। तो उसको हम लोग क्लियर करने के लिए जो करते हैं वही होगा क्वेश्चन टैग। इससे वह लता है ना, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ ना, तुम खेलते हो ना, इस प्रकार से। तो हिंदी वाक्यांत में 9 जोड़ के हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। और 9 के अलावा हम लोग क्या भी लगाते हैं अंत में, जैसे आप मोटे हो क्या, आप मोटे हो क्या, हम लोग चाय पीते हैं ना, या हम लोग चाय पीते हैं क्या, इस हिसाब से आप ले सकते हैं। तीसरा तरीका है ना, किसी सेंटेंस के अंत में है ना लगा दीजिए, वो भी क्वेश्चन टैग हो जाएगा। जैसे राम खुश है, आगे जोड़ेंगे है ना, ऐसे इसको बोलेंगे ऐसे, राम खुश है ना। आप मुझे देख रहे हैं, है ना, आप अभी YouTube चैनल देख रहे हैं, है ना। इस हिसाब से लास्ट में है ना या केवल नो और ये क्या लगा करके हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं हिंदी में। तो क्वेश्चन टैग का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप। और इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे आपके पास 100 रुपया है ना, आपके पास 200 रुपया है ना, इस हिसाब से यस और नो, इसका आंसर यस नो में होता है। केवल लिसनर से हम लोग केवल कहलाना चाहते हैं यस बोलिए या नो बोलिए। जैसे आपका नाम राधा है ना, तो
आप केवल बोलना है यस और नो। तो मतलब आंसर प्रूफ में हमें इसमें यस और नो मिलता है, और क्वेश्चन में तो उसका आंसर डिटेल हो जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं तो उसका डिटेल बोलना पड़ेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, व्हाटएवर। लेकिन आप बोलेंगे आप स्कूल जा रहे हैं क्या, तो यस और नो, आप स्कूल जा रहे हैं ना, ऐसे। तो इस प्रकार से हम लोग हिंदी में लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन टैग बनाएंगे कैसे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन टैग। चलिए इसका रूल हम लोग तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे क्वेश्चन टैग बनाने का रूल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम लोग सेंटेंस समझेंगे। सेंटेंस और क्वेश्चन टैग क्या कैसे होता है देखिए। याद रखना है, यदि सेंटेंस आपका जो स्टेटमेंट होता है वो अगर पॉजिटिव हो तो आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। याद रखना, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग उसका निगेटिव बनेगा, और जब सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। ये याद रखना है, जब सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, जब सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। और आपको नोट याद रखना है कि क्या लगा रहेगा सेंटेंस में, तो हम जानेंगे वो निगेटिव है। तो जैसा कि सबको पता है नोट, नन, ये सब लगा रहेगा। तो पूरा हम लिस्ट आपको दे रहे हैं, वो लिस्ट यहाँ से डाउन कर लीजिए जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। यदि सेंटेंस में नॉट, नन, नेवर, नोबडी, नो वन, नाइदर, नन, ETC लगा हो तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। तो याद रखना है, केवल नोट ही नहीं, इतना सारा चीज लगा रहेगा तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा और क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव में बनेगा। ओके गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं रूल पे। तो हम लोग चलते हैं रूल पे। रूल में क्या होता है कि ये सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अनुसार हम लोग HB का प्रयोग करेंगे। HB मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड, शैल, विल, मे, मैट, ये सारा चीज होता है। हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन, दैट मींस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एस लिखा है, अर्थात सब्जेक्ट, न कि ऑब्जेक्ट। लास्ट में हमें यहाँ सब्जेक्ट ही डालना है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। एक चीज और याद रखना है, ये सब्जेक्ट के रूप में आपका होगा प्रोनाउन, अर्थात यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के सेंटेंस के शुरू में नाउन का प्रयोग किया गया हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और नोट को अगर ऐड करेंगे, क्वेश्चन टैग में चूंकि शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन टैग में HB प्लस नोट के शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब 24 होता है, उसमें आपको इंपोर्टेंट सब लिस्ट आपको दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस को हम लोग जोड़ते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म में फ्रेंड्स, इज में अगर हम लोग नोट को जोड़ेंगे तो सिंपल है, इज एंड कॉमा टी, बहुत इजी है, एंड कॉमा टी, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी कॉमा। ओके, जैसे डू में हमको अगर नोट को चिपका देना है तो डू नोट नहीं, शॉर्ट में इसको लिखेंगे डॉन, डू कॉमा सॉरी डू एंड कॉमा टी, ऐसे लिखते जाएंगे। 24 को जो है ना, 24 को आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे एक हम वाज को जोड़ के दिखाते हैं नोट में, वाज नोट को जोड़ेंगे तो होगा वजंट, एंड कॉमा टी, एंड कॉमा टी, एंड कॉमा टी, समय जोड़ते जाएंगे। लेकिन ये 24 जो हेल्पिंग वर्ब है, HB जो 24 है, इसमें 3 बागर है, उस बागर को याद रखना है। सब कुछ में बागर होता है, जैसा कि आपको पता होगा, कुछ बागर इस वीडियो को स्किप करके इसको दिया होगा, लेकिन जो अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं ना, जरूर आपको फायदा मिलेगा। ये रूल देखने के बाद आप ग्रामर उठा कर देखिए, क्वेश्चन उठा कर देखिए, A to Z आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए धैर्य के साथ। तो वो 3 क्या है उसको याद रखना है। जैसे विल में हम लोग अगर नोट जोड़ेंगे तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, विल लर्न कर देते हैं, सो दैट इज नॉट राइट। इसका आंसर होगा वॉन्ट। आप कहिएगा सर ये कैसे हो गया, तो ये रूल है, एक्सेप्शन है, दैट इज अपवाद है। विल में नोट जोड़ते हैं तो वॉन्ट हो जाता है। उसी प्रकार से एक सेल है, इसी का भाई है। सेल में अगर हम लोग नोट जोड़ेंगे तो सलेंट नहीं होता है, शांत होता है, SHANT, शांत।
एक और है, एम में अगर नोट जोड़ेंगे तो होगा एरंट, ऐसे एरंट। और आर में जब नोट जोड़ेंगे ये भी होगा एरंट, एरंट भी होता है, ऐसे याद रखना ये एरंट होता है। तो एम प्लस नोट बराबर भी एरंट, आर प्लस नोट भी बराबर एरंट होता है। और इसके अलावा जो भी है वो सब में सेम होगा। शुड नोट को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट, कैन नोट को जोड़ेंगे तो कांट, है ना, डज नोट को जोड़ेंगे तो डजंट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपको हम एक दो और एग्जांपल देते हैं, कुछ और एग्जांपल देखिए। जैसे शुड को नोट के साथ अगर हम चिपकाएंगे तो होगा स्टूडेंट। शुड में एस एच ओ यू एल डी, शुड में एन कमा टी, सब में एन कमा टी, एन कमा टी, एन कमा टी, ऐसे लेते जाएंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे डच में जोड़ना है नोट को, इसको होगा डजंट, डज में एन कमा टी जोड़ देंगे। एक और जैसे हैज में नोट जोड़ेंगे तो होगा हैजंट, एन कमा टी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन टैग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे कि कैसे होगा। चलिए पहला सेंटेंस पे आते हैं। सी वॉज हैप्पी, सेंटेंस आपका ये पॉजिटिव या निगेटिव बताइए। ये है आपका पॉजिटिव में, तो क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव। यहाँ पे वाज में और नोट को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वजंट, वाज एन कमा टी, और लास्ट में जो सी लगा देंगे ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सो वजंट सी। यहाँ पे ही हैज नो मनी, यहाँ पे नो आ गया फ्रेंड्स, नो आ गया तो ये सेंटेंस हो गया निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग इसका बनेगा पॉजिटिव में, तो नो छोड़ देंगे, केवल होगा हैज और ये ही, हैज ही, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है दे हैड ए काउ, ये पॉजिटिव या निगेटिव है, दैट इज पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। हैड में नोट जोड़ेंगे तो क्या होगा, हैडंट, और लास्ट में हो जाएगा दे। एक चीज और गौर करना है, यहाँ पे लास्ट में जा रहा है तो सीधा देम दे देंगे, ऑप्शन रहेगा देम भी, देम नहीं लगाना, हम शुरू में बताए थे सब्जेक्ट होता है लास्ट में, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट डालेंगे। तो दे हैड का एक काउ, हैडंट दे। चौथा नंबर क्वेश्चन है आई कैन डांस, ये भी पॉजिटिव है, इसमें नोट कहीं नहीं लगा हुआ, तो कैन में नोट चिपकाएंगे तो होगा कांट, सी ए एन कॉमा टी, कांट आई, बन गया इसका क्वेश्चन टैग। वी आर नॉट रेगुलर, हम लोग नियमित नहीं है, तो नोट इससे पहले से है तो नोट नहीं देंगे, तो आर का आर हो जाएगा, वी का वी हो जाएगा, आर वी। इसका एक हिंदी समझते हैं, वी आर नॉट रेगुलर, हम लोग नियमित नहीं है। अब पूरा क्वेश्चन टैग के साथ हिंदी होगा, वी आर नॉट रेगुलर, आर वी, हम लोग नियमित नहीं है ना, हम लोग नियमित नहीं है ना, या हम लोग नियमित नहीं है क्या, ऐसे करके इसका हिंदी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देते हैं आपको, तो इस प्रकार से हमने 5 एग्जाम्पल और लिए हैं, देखिए इसको मिलकर हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट है राम वाज सैड, राम वाज सैड, ये आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। वाज में नोट जोड़ेंगे तो होगा वजंट, एन कॉमा टी। और राम ये जो कि नाउन है, तो बोले थे इसका प्रोनाउन यूज करना है, आप लोग सोच लिए होंगे दिमाग में तो वजंट ही होगा, सॉरी वजंट राम होगा, बट राम नहीं होगा, इसका प्रोनाउन होगा राम हुआ है, तो इसके लिए प्रोनाउन यूज होता ही, वजंट ही, राम हुआ सैड, वजंट ही। नेक्स्ट है सीधा शुड प्ले, तो ये भी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो शुड में नोट जोड़ेंगे तो होगा स्टूडेंट, स्टूडेंट। और ये लड़की है, लड़की के लिए होता है सी, स्टूडेंट सी। तीसरा क्वेश्चन है आपका द बॉय हो गया, द बॉय मतलब एक लड़का हुआ, सिंगल है तो यहाँ पे होगा ही, अरंट ही। नेक्स्ट है द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, इसमें निगेटिव है, नॉट है पहले से, यहाँ पे हम देंगे आर, केवल आर। और द गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां हैं, ये पुलर है तो हो जाएगा यहाँ पे दे। नेक्स्ट है सी इज नॉट ए नर्स, नॉट पहले से है तो केवल लगाएंगे इज, लास्ट में है प्रोनाउन सी तो सी लगा देंगे। इस हिसाब से एग्जाम्पल हम लेते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इसके अलावा और बहुत सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लगेगा इजी है, बट दैट इज नॉट इजी। आपको वो हम करवाएंगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा भी होता है। इस वीडियो में आपको लगा होगा कि क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, लेकिन सेकेंड पार्ट जो देखिएगा इसका तो और इसका भास्ट आपको बताएंगे और कुछ क्वेश्चन हम लाएंगे ऐसे जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक से ढूंढ करके।
तो इस वीडियो में पूरा बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे इसका दूसरा पार्ट, उस वीडियो को देखना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसको भी हेल्प कीजिए, उसको भी इतना नंबर दिलाने का कोशिश कीजिए जो आप चाहते हैं। ओके, थैंक यू।